हेलो गाइस, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज का आपका टॉपिक है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर किया था, है ना। तो आज जो है हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे लर्निंग की डेफिनेशन के बाद आपके आते हैं लर्नर्स के कुछ टाइप्स और उनकी कुछ विशेषताएं। तो जो लर्नर्स के टाइप्स हैं और उनकी कुछ विशेषताएं हैं वो हम लोग करेंगे आज की क्लास के अंदर। थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी टाइप्स ऑफ लर्नर्स हैं, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स होती हैं जिनको टीचर ध्यान में रखता है ताकि उसकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिवली हो। उसके लिए हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ है यूजीसी नेट ने, एक आपका एडोलसेंट है और एक एडल्ट लर्नर। आपको टू टाइप्स के जो है यहाँ पे लर्नर्स हैं, एक एडल्ट और एक एडोलसेंस। जो एडोलसेंस लर्नर आपके होते हैं वो आपको पता है कि 13 to 18, मतलब जो टीनेजर्स जो होते हैं, है ना, उनके अंदर ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं। मतलब क्या है कि उसमें आपको ये पढ़ना है कि उनकी ऐसी कौन सी लर्नर्स की जो है विशेषताएं हैं, उस एज के अंदर बच्चा उसकी कैचिंग पावर कैसी होती है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स उसको आती हैं, उसका एटीट्यूड है, उसकी मेंटली स्टेबिलिटी जो भी है, मतलब उसकी वो सब आप इसके अंदर पढ़ते हो एडोलसेंस के अंदर। फिर आपकी थोड़ी सी मैच्योर स्टेज आ जाती है, 18+ की जो स्टेज आपकी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट लर्नर्स। जैसे लाइक वी आर एडल्ट, है ना। जो 18+ क्रॉस कर चुके हैं आपका, वो सब 19 जो क्रॉस कर चुके हैं, मतलब टीनेजर से जो बाहर निकल जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फिर मैच्योर लर्नर्स। या आपके जो थोड़े से एडल्ट लर्नर जो होते हैं वो एडोलसेंस से थोड़े से मैच्योर आपके होते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आपका एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स की जो भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो विशेषताएं हैं वो उनके डिफरेंसेस के बेस पे ही है ना। क्योंकि जो एडोलसेंस छोटा बच्चा हो तो बिल्कुल ही, मतलब जैसे प्राइमरी का जो बच्चा होता है वो आपका बिलो 10 ही मिलता है ना, बिलो 10-12 जो होता है। लेकिन जब वो 13 की एज में जब वो क्रॉस करता है, टीन एज में जब वो आपका आता है, एंटर करता है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेजर चेंजेस बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। गर्ल्स बॉयज दोनों के अंदर ही बहुत लार्ज लेवल पे फिजिकल, जो रैपिड फिजिकल ग्रोथ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका एडोलसेंस के अंदर होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चे का जो फिजिकल है, इमोशनली है, कॉग्निटिव है, ये हर एक लेवल पे जो है उसकी ग्रोथ बहुत ही हाई लेवल पे होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट करने में, उन चीज़ों को संभालने में, इस तरीके से जो है उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू एडल्ट लर्नर। बिकॉज एडल्ट जो होते हैं ना वो उस दौर से ऊपर निकल चुके होते हैं, वो एक स्टेज प्लस आपके होते हैं, तो उनको अच्छे से पता होता है, वो चीज़ उनके लिए पुरानी हो चुकी होती है और उस चीज़ के साथ में वो सर्वाइव करना अपना शुरू कर देते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस से। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडोलसेंस होता क्या है। एक ट्रांजिशन पीरियड आपका होता है जो सबकी ही लाइफ में आया है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, कि बचपन से एडल्टहुड में एंटर करना ही आपका एडोलसेंस पीरियड कहलाता है, ठीक है। और इसमें जो आपकी टीचिंग जो होती है ना वो एंड्रागोजी होती है, पैडागोजी होती है छोटे बच्चों के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो चाइल्डहुड है, बच्चों के लिए जो है, आप जो टर्म आप यूज करते हो दैट इज पैडागोजी, एंड आप एडल्ट्स के लिए जो टर्म यूज करते हो दैट इज योर एंड्रागोजी, ठीक है। ये आपकी टर्म्स हैं, स्पेसिफिकली इनसे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर, कि जो एंड्रागोजी है और जो आपका ये चाइल्डहुड है, मतलब पैडागोजी है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एंड्रागोजी होती है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लर्निंग और टीचिंग ऑफ द एडल्ट्स, ठीक है ना। आपके एडोलसेंस का जो आपका टीचिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रागोजी, और जो आपका बच्चों को आप पढ़ाते हो उसको हम लोग बोलते हैं पेडागोजी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक्सटेंडेड फ्रॉम
प्यूबैरिटी टू इंडिपेंडेंस, इसके अंदर क्या होता है, बच्चा जो होता है, हमने अभी भी बताया कि फिजिकली जो है वो बहुत ही फास्ट ग्रो करना शुरू कर देता है। उसकी जो डेवलपमेंट होती है बहुत ही हाई लेवल पे डेवलपमेंट उसकी देखने को मिलती है, चाहे वो फिजिकल है, कॉग्निटिव है, इमोशनली है, मतलब जो भी उस डेवलपमेंट है, हर एक ऑल ओवर डेवलपमेंट जो होती है इस स्टेज पे बच्चे के अंदर काफी रैपिडली, बहुत ही स्पीड के साथ देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि प्यूबैरिटी टू इंडिपेंडेंस, एक तो प्यूबैरिटी जो बच्चा जो होता है उसकी मतलब कुछ फिजिकली जो होते हैं हाइट ग्रो करने शुरू कर देती है, वेट गेन करना शुरू कर देते हैं थोड़ा सा कुछ, और उसके अलावा जो है आपके बियर्स वगैरह हैं, ये हैं फीमेल्स के लिए भी सिमिलर तरीके से जो है आपका, तो वो सब चीज़ें प्यूबैरिटी के अंदर आपकी आती है, ठीक है। वॉइस जो है थोड़ी सी लाउड होने शुरू हो जाती है बॉयज़ के लिए। और जो आपकी ये ट्विंस जो होते हैं ये आपका एक, ये यहाँ पे आपका 13 to 19 आएगा, ठीक है। जो टीन एज जो आपकी होती है इसको हम लोग बोलते हैं आपका 18 की जगह आपका ये 19 आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टीन एज, ठीक है। और ट्विंस जो होती है मतलब ये आपके होते हैं वो 10 to 13, 10 to 12 भी बोल देते हैं इसको। तो 10 से 12 साल तक का जो बच्चा होता है वो चाइल्डहुड, मतलब उसमें भी आपकी अर्ली चाइल्डहुड है, मिडल चाइल्डहुड है, ठीक है, वो सब आपकी स्टेज होती है 10-12 जो भी आपकी एज होती है छोटे बच्चे की। उसके बाद से जो आपकी नेक्स्ट स्टेज जो आती है ट्विंस के बाद जो आपकी आती है टीन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं 19, 13, 14, जो भी आपके टीन एज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका 13 to 19 ईयर्स तक आपका होता है। उसके बाद है आपका एमर्जिंग एडल्टहुड जो आपका होता है वो आपका 19 या 18 जो भी है, इधर आप 19 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, नियर नियर आपका रहता है ये। 18 से 19 के बाद जो अभी आपका नेक्स्ट स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमर्जिंग एडल्टहुड, ठीक है ना। एडोलसेंस जो है वो आपका सिर्फ 19 तक ही रहता है। उसके बाद से बच्चा थोड़ा सा मेच्योर होना, कुछ अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखना शुरू कर देता है, तो वो आपकी आ जाती है एडल्टहुड में एंटर करना, मतलब एमर्जिंग की यहाँ से राइज अप होता है एडल्टहुड का थोड़ा, ठीक है। ये ट्विंस का आपको ध्यान रखना है 10 to 13, और ये फिर आपका 13 to 19 आपका टीन्स है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी होती हैं एडोलसेंस की, स्टेजेस होती हैं कुछ, तो कुछ आपकी प्यूबैरिटी जिसमें बहुत रैपिडली फिजिकली ग्रोथ देखी जाती है बच्चे की, यू कैन सी इन द फिगर। एडोलसेंस जो है आपका एक तरीके से ये जो स्टेज है आपकी ये एडोलसेंस की है, ठीक है। ये आपका छोटा बच्चा है, किड है, उसके बाद फिर अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, इस तरीके से जो है आपका ये इधर की इधर जो देखा जाए आपका 10 to 12 जो एज है ये आपकी चाइल्डहुड की है। उसके बाद फिर आपका है यहाँ से एडोलसेंस, ये जो टाइम आपका शुरू हुआ है ये एडोलसेंस है। और उसके बाद से ये जो थोड़ा सा यहाँ पे एजेस दिखा रखा है ये पर्सन आपका एडल्ट के अंदर आपका एंटर कर चुका है, ठीक है ना, मेच्योर एडल्ट जो आपके होते हैं। इसी तरीके से फीमेल के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इनके अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट मेनली देखने को मिलती हैं। एक आपका होता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव में क्या होता है, ये आपका मेंटली या इंटेलेक्चुअल जो स्किल्स होते हैं, ठीक है ना, मेंटल स्टेट जो होती है उनसे आपका रिलेटेड होता है। यू कैन से इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो आपके होते हैं इसमें बच्चे के ग्रो करने शुरू कर देते हैं, वो चीज़ों को क्रिटिकली सोचना शुरू करता है। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक आपका रिलेटेड टू माइंड ये होता है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी फॉर्मेशन है आपकी, एक्सप्लोर द पर्सनल आइडेंटिटी, यहाँ पे बच्चा क्या करता है अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करता है, उसको थोड़ा सा जो है वो उन चीज़ों के लिए क्यूरियस रहता है कि मेरी खुद की पहचान हो, मेरे फ्यूचर गोल्स हैं, लोग मुझे उस चीज़ से जाने, जो भी मतलब मैं बनना चाहता हूँ, जो मेरे कुछ ऐसे एस्पिरेशंस हैं, कुछ मेरे एम्बिशंस हैं लाइफ को लेकर, तो मैं उनको सेट करूँ और फिर लोग मुझे उससे जाने। तो यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्मेशन का उसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, उसको वो एक्सप्लोर करने को रहता है हमेशा। इमोशनल चेंजेस आपके हैं, एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। जो एडोलसेंस जो एज होती है ना वो क्या होती है कि बच्चा यहाँ पे स्टेबल नहीं होता है बिल्कुल भी इमोशनली, वो किसी चीज़ को लेकर बहुत सेंसिटिव रहता है, किसी चीज़ को लेकर वो कुछ थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव हो जाता है, कभी कभी पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया उस चीज़ को दिल पे ले लिया, फ्रेंड्स के साथ भी झगड़ा हो गया तो उस चीज़ से थोड़ा सा हर्ट हुआ, तो उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ये लोग रहते हैं। इमोशनली सेंसिटिव जो स्टेज है आपकी इमोशनली चेंजेस वाली, ठीक है। ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस, ये होता क्यों है आपका
क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत हाई लेवल पे देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, चेंजेस की वजह से उनके अंदर उनकी जो इमोशनली फीलिंग्स है वो भी चेंज होती रहती है। चाहे वो उसमें किसी पर्सन को लेकर उनका एटीट्यूड है, किसी के लिए वो बहुत ही सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और किसी से थोड़ा जेलस फील करेंगे। सिमिलर वे में ही अफेक्शन है, फीलिंग्स ऑफ लव है, फीलिंग्स ऑफ हेट है, किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करना, वो सब चीज़ें आपकी देखी जाती हैं इसके अंदर इमोशनल में। फिर आपका आता है सोशल अवेयरनेस, पीयर रिलेशनशिप। पीयर मतलब आपके सहपाठी, जो उनके दोस्त हैं, उनके फ्रेंड हैं, उनके सर्कल से जो बिलोंग करते हैं। जो पीयर रिलेशनशिप्स होता है, एक तो वो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, बिकम्स हाईली इंपॉर्टेंट, सीक एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंग्स। वो एक तरीके से हमेशा एक्सेप्टेंस को सर्च करते हैं कि मेरे को एक्सेप्ट किया जाए सोशली लेवल पे, मेरे दोस्तों से मुझे अच्छे से मेरी एक अच्छी फ्रेंडशिप हो। तो वो पीयर्स के हैं जो उनके लिए बहुत मैटर करते हैं। तो जो बच्चे मतलब होते हैं एडोलसेंस में 13 to 19 वाले, उनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिलते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए। वो ऐसे फ्रेंड भी बन जाते हैं, वो लाइफ टाइम तक उनके साथ रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो उनकी सोशल अवेयरनेस में दिया गया है। और रिस्क टेकिंग बिहेवियर इनका होता है, ये थोड़ा सा जो होता है ना रिस्की होते हैं, थोड़ा मतलब चीज़ों को लेकर कुछ एडवेंचर करने का इनका होता है कि हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ये रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, कुछ चीज़ें जो हर्ट करती हैं उनसे भी नहीं पीछे रहते। उसके बाद इंडिपेंडेंस है, डिजायर मोर ऑटोनॉमी। ये हमेशा ऑटोनॉमी मतलब खुद से ही चीज़ों को करके एक्सप्लोर करना। तो इंडिपेंडेंस वाला जो नेचर इसके अंदर बहुत हाई लेवल पे बच्चा जो होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। वो हमेशा क्या देखता है कि मेरे को पेरेंट्स और जो भी अथॉरिटी फिगर्स हैं वो मेरे को रोका टोकी ना करे लाइफ को लेकर। ठीक है ना, जिसने जो बोल दिया वो उसको एज इट इज़ फॉलो नहीं करता है। वो अपने कुछ उसकी टर्म्स होती हैं, अपनी उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको वो माइंड में लेके चलता है कि मुझे ये चीज़ें ऐसे करनी है बिकॉज आई वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट। कि मैंने चाइल्डहुड क्रॉस कर लिया है, मैंने टीन एज में मैंने एंटर किया है, और कुछ जो है टीन एज में भी फिर 17 18 19 के आसपास जो है वो थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को लेकर अपने आप को वो बॉस समझते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से देखने को मिलती है इसमें। अथॉरिटी फिगर्स की सुनना पसंद नहीं करते हैं, इवन पेरेंट्स तक की वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, ऑफन फील सेल्फ अवेयर। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं कि मतलब उनको थोड़ा सा अपने आप को लेके सेल्फ कंसर्न रहते हैं, खुद के बारे में। जैसे अभी हमने बताया कि पर्सनल आइडेंटिटी की भी सर्च करते हैं, खुद की पहचान बनाना उनका एक उद्देश्य बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़े से खुद को लेके कंसर्न रहते हैं वो। मॉरल डेवलपमेंट है, स्टार्ट क्वेश्चनिंग रूल्स एंड डेवलपिंग पर्सनल एथिक्स। यहाँ पे सोशल अवेयरनेस के साथ साथ वो खुद भी अब चीज़ों को अपनाते हैं, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी उन चीज़ों को, रूल्स को फॉलो करते हैं। दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग रूल्स। वो रूल्स के बारे में पता करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करने की पूरी अच्छे से कोशिश रहती है उनकी। लर्निंग प्रेफरेंसेस, थोड़ी सी जो होती है इनकी प्रेफरेंसेस होती है रियल वर्ल्ड को लेकर। ये चीज़ों को एक तो इंटरेक्टिव करने की सोचते हैं। इंटरेक्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा, उसका जो नेचर होता है वो काफ़ी मतलब यू कैन से कि थोड़ा उसका एक्टिव जो नेचर होता है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को वो एक्सप्लोर करने की सोचता है कि मुझे इस चीज़ की भी नॉलेज मैं ये पता करना चाहता हूँ। भले ही वो उसके फील्ड से रिलेटेड ना हो, लेकिन फिर भी वो सिर्फ नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए उन चीज़ों को गेन करना चाहता है। तो वो ऐसे बच्चे हैं कुछ जो एक्सट्रोवर्ट टाइप्स होते हैं, वो रियल वर्ल्ड से सीखना ज़्यादा अच्छे से पसंद करते हैं। और बेनिफिट फ्रॉम रेलिवेंस एंड इंगेजमेंट, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको मिल जाती हैं वहीं से अपना नॉलेज वो गेन कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज है, आजकल तो खैर एआई भी आ चुका है, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, इनसे भी वो पीछे नहीं रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो होते हैं मतलब ये एक्टिव मिलते हैं। यू कैन से क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर जो भी है मतलब उसमें ये बच्चे जो होते हैं काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा खासा यूज उनको पता होता है। तो ये थे आपके कुछ एडोलसेंस की विशेषताएं। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फिजिकल में आता है जो आपको दिखाई दे, मतलब भौतिक तौर से जो शारीरिक जो उनकी विशेषताएं हैं कि हाइट का ग्रो करना, वेट का इंक्रीज होना, वॉइस आपकी बॉयज़ की जो है वो वॉइस थोड़ी लाउड हो जाती है। तो यू कैन सी ये आपका एक तरीके से इधर पैटर्न दिखाया गया है। सिमिलर वे में आपका फीमेल के लिए भी है। ठीक है ना, तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब आपके हैं फिजिकल के अंदर। चलिए एक एक करके कर लेते हैं इनको। एक्सपीरियंस जो होता है इनका काफ़ी
रैपिड ग्रो होता है, बॉडी जो होती है इनकी काफ़ी रैपिडली चेंज करती है इन फिजिकल अपीयरेंस। कि आप किसी टीनेजर्स को देखते हो 1 साल के बाद उनकी बॉडी में काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो आपका क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है। विद ग्रोथ हैपनिंग अर्लियर फॉर गर्ल्स में जो होती है फिजिकल ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है एज कंपैरिजन टू बॉयज़। जो बॉयज़ होते हैं उनमें जो फिजिकल मतलब उनमें उनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है उनकी बॉडी को लेकर, उनके जो भी है हाइट वेट को लेकर, वो गर्ल्स के अंदर ज़्यादा स्पीडली देखने को मिलती है, उनमें ज़्यादा फास्ट ग्रो होती है एज कंपैरिजन टू बॉयज़। एंड उसके बाद है आपके इम्प्लीकेशंस फॉर वॉलंटियर्स, आपका है बी विलिंग टू टॉक अबाउट फिजिकल चेंजेस बिकॉज न्यू टीन्स आर ऑफन अनकंफर्टेबल विद एंड इम्प्रेस्ड बाय देयर चेंजिंग बॉडीज। कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं कि जो एडोलसेंस पीरियड में जब वो एंटर करते हैं, जब उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, तो वो अपने पीयर्स से डिस्कशन करना पसंद करते हैं, बिकॉज वो एकदम से उस चीज़ को लेकर अनप्रिपेयर होते हैं कि हमारी बॉडी में ऐसा क्या चेंज हो रहा है। तो इस वो क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करना पसंद करते हैं व्हाट इज हैपनिंग विद देयर बॉडीज, ठीक है। एंड हैव इंटेंस, आपके कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ इंटरेस्ट होते हैं अपने खुद को लेकर, वो थोड़े से सेल्फ कॉन्शियस आपके होते हैं। एंड इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड एक्टिव गेम्स, यहाँ पे बच्चा जो होता है कई बार ऐसा होता है कि यहीं से बच्चे का एक ट्रैकिंग पॉइंट हो जाता है लाइफ का, मतलब यहीं से वो जो है थोड़ा सा अपने आप को एक अच्छा टर्न कर लेते हैं, या तो मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे गेम्स में जाना है, मुझे एक्टर बनना है, या मुझे एक अच्छा टीचर जो बनना है, या एक अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट की कैटेगरी में मुझे रहना है, ठीक है। यहीं से वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर क्या बनना है। तो काफ़ी हाई लेवल पे उसकी डिजायर्स होती हैं ये वाली, और उसी में इसका इंटरेस्ट होता है कि ये किस गेम्स में जाना चाहता है या फिर अ, आपका एकेडमिक में जाना चाहता है, ठीक है ना। तो इनकरेज द एक्टिव फन लर्निंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा ये महत्व देते हैं। फिर एक कॉग्निटिव के अंदर है, यू कैन सी माइंड से रिलेटेड आपका होगा। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपकी आती हैं टेंड टू रिजेक्ट द सॉल्यूशंस फ्रॉम एडल्ट्स इन फेवर ऑफ देयर ओन। ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस को सर्च करते हैं, मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं। इनके अंदर एक ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि ये अडल्ट्स की भी नहीं सुनते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स तक की नहीं सुनते। अडल्ट्स मतलब जिनके जो बड़े भाई बहन हैं फैमिली के अंदर, कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ कजन्स हैं, तो वो इनको इग्नोर करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता उस चीज़ से, वो सिर्फ उनके सोल्यूशंस भी उनको देंगे तो उसको रिजेक्ट ही करेंगे वो लोग, ठीक है। एंड ये अपने खुद के रूल बनाते हैं, सेटिंग द रूल्स एंड प्लानिंग एक्टिविटीज़ फॉर योर ग्रुप और प्रोग्राम। ये खुद से कुछ चीज़ों को एक्टिवली करना पसंद करेंगे और उसके उसमें अपने आप को इंगेज रखते हैं, उन रूल्स को सेट करते हैं, फिर उनको बनाते हैं। beginning टू थिंक मोर एब्स्ट्रैक्टली, ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मतलब बिल्कुल ही क्रिटिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, लॉजिक तरीके से सोचते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, कि कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉज, बिहाइंड दिस इवेंट, इस तरीके से वो आपका करते हैं। तो कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ देयर वन ऑन वर्क, वो क्या करते हैं, एक तो अपना काम खुद से ही प्लान करते हैं, फिर उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कि हाँ हमने, क्योंकि वो खुद से ही प्लान कर रहे हैं और फिर खुद को इवेलुएट भी करना अच्छे से जानते हैं। इस स्टेज पे बच्चा बहुत एक्टिव होता है, वो खुद का असेसमेंट खुद ही करता रहता है, खुद ही इवेलुएट करता है अपने आप को। तो इस चीज़ से जो है वो थोड़ा सा पेरेंट्स और टीचर्स जो होते हैं वो बर्डन फ्री हैं। फिर आपके आते हैं सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, यू कैन सी सोशल मतलब पीयर्स के साथ में कनेक्शन कैसा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा सोशल इतना नहीं खुला होता है, लेकिन हाँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ थोड़ा सा वो इंटरेक्टिव होना शुरू कर देता है। इस तरीके से जो है उसके बाद से फिर वो सोशल इन चीज़ों को अप्लाई करता है आपका। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर्स फॉर स्टेटस इन द पीयर ग्रुप, उसकी एक इच्छा होती है कि मतलब उसका एक हाई स्टेटस हो उसके पीयर ग्रुप के अंदर, ठीक है ना, एक अच्छा स्टेटस हो, एक अच्छी आइडेंटिटी हो, लोग उसको जाने, ये इसका बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंटरेस्टेड किस चीज़ में होता है, को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आपकी, जैसे मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो वो सोचता है कि मेरे साथ में मेरा सहपाठी है, मेरा जो दोस्त है, हम दोनों मिलकर उसको एक साथ रिवाइज करें, एक साथ उनके आंसर निकालें, या मैथ्स है तो उसको एक साथ मिलकर सॉल्व करें। ऐसा मतलब को एजुकेशनल काफ़ी अच्छा उनका बॉन्डिंग होता है कोऑर्डिनेशन में। उसके बाद है ऑफन वांट एडल्ट लीडरशिप रोल्स, वो खुद को ही क्या समझते हैं कि हम ही मैच्योर है, हम ही वी आर द सीनियर्स, तो अब जो है हम लोग अपने एडल्ट्स का रोल ले सकते हैं। जैसे उनको बचपन में चाइल्डहुड में बोला जाता था ना कि आप ये काम ऐसे कीजिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जाते थे लाइफ को लेकर, लेकिन उस यहाँ पे इस स्टेज पे आने के बाद वो खुद को ही क्या समझता है कि यस आई कैन
मैनेज, ठीक है ना, कि मैं खुद ही जो हूँ इन चीज़ों को अपने आप से सॉल्व कर सकता हूँ। तो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर टीन्स टू प्लान देयर ऑन प्रोग्राम, ये खुद के जो इसके सहपाठी होते हैं ना सोशल के अंदर, वो उसके लिए कुछ मतलब ऑर्गेनाइज भी करना पसंद करते हैं कि चलिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के अंदर हम लोग सारे के सारे मिलकर कुछ ऐसा पार्टी करते हैं, फंक्शन करते हैं, या कुछ आपके जो कैंपेन्स हो गई हैं, कुछ ड्राइव्स हैं वो शुरू कर देते हैं ये साथ में मिलकर। इनको इतना भरोसा होता है अपने आप पे, and want to belong to a group but also want to be recognized as unique individual। ये चाहते भी हैं कि हम लोग बेयर्स में काम करें, ग्रुप में काम करें, लेकिन उसमें भी क्या सोचते हैं कि हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमारी एक अलग पहचान होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए ये काफ़ी क्यूरियस रहते हैं। फिर आपकी आती है इमोशनल। इमोशनल में यू कैन सी कुछ फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, ये है आपका कुछ डिसहर्टेंड फील हो रहा है, इस तरीके से जो है इनकी कुछ अपने दोस्तों के लिए हैं कि आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपका आता है कैन बी पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है, एंड क्रिटिकल। ये आपका क्या होता है कि थोड़ा सा जो है मतलब चीज़ों को लेकर जब आप इतना सेंसिटिव रहते हो तो ये आपको कुछ चीज़ों को लेकर मतलब थोड़ा पेनफुल आपको जब फील करा सकती है कि लो सेल्फ एस्टीम में कुछ चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगी हैं वो आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हो, तो आप खुद से ही लो फील करने लग जाते हो कि मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ, मैंने क्या गलत किया था, ठीक है। तो प्लान मैनी वेरिड अपॉर्चुनिटीज टू अचीव एंड हैव देयर कॉम्पिटेंस रिकॉग्नाइज अदर्स, ठीक है ना। ये आपका एक तरीके से इंडिविजुअल स्किल्स के ऊपर फिर आपका कंसंट्रेट करते हैं। चेंज इन द हार्मोन्स एंड थिंकिंग कंट्रीब्यूट टू मूड स्विंग्स। इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो हमने बताया था क्यों होते हैं, क्योंकि इनके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। इनका हार्मोनल इम्बैलेंस इतना हाई हो चुका होता है, मतलब इतना हाई होता है उस टाइम पे, चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं हार्मोन्स के अंदर, तो मूड स्विंग होते ही रहते हैं। उनकी थिंकिंग पता नहीं कब कब चेंज हो जाए, कभी उनका ड्रीम मिलेगा कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, फिर नेक्स्ट डे ही या नेक्स्ट मोमेंट पे ही वो कह सकते हैं कि हम लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स उनके होते हैं, किसी को फ्रेंड जो भी है आपका इस तरीके से बनाना। तो ये आपका है। Remember that early adolescents are known for their drama and feelings that seem extreme for to adults, ठीक है, and accept their feelings and be careful not to embrace or criticize। ये जो अर्ली एडल्टहुड है आपका, मतलब अर्ली जो एडोलसेंस, सॉरी एडल्टहुड नहीं है, एडोलसेंस में जैसे एक अर्ली चाइल्डहुड होता है, ऐसे ही जो अर्ली एडोलसेंस पीरियड है 13 से जो शुरू होता है, 13 14 15, ये जो टाइम पीरियड होता है इसको थोड़ा सा इन्होंने बोला है कि इट इज़ नोन फॉर देयर ड्रामास, कि बच्चे जो होते हैं ना यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते ही रहते हैं। तो थोड़ा सा जैसे होता है मतलब किसी चीज़ को लेकर मैं ये करूँगा वो करूँगा, उनके मतलब कुछ स्टेबिलिटी तो होती नहीं है उनमें, तो वो क्या होता है एक तरीके से कुछ ड्रामास क्रिएट करने में काफ़ी मतलब वो हाई मिलते हैं, ऐसे जो अर्ली वाले होते हैं। बाद में तो थोड़े मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं वो, फिर तो कुछ चीज़ों को लेकर सीरियसली आप वर्क करना शुरू कर देते हैं। और फिर लास्ट आपका डिजायर इंडिपेंडेंस यट नीड देयर पेरेंट्स हेल्प, कि वो उनकी इच्छा होती है कि हम इंडिपेंडेंटली काम करें, लेकिन पेरेंट्स हमसे जुड़े, पेरेंट्स जो है हमें हेल्प करें, सपोर्ट करें, ये जरूर उनके माइंड में होता है। इंकरेज यूथ टू वर्क विद अडल्ट एंड ओल्डर टीन्स, की जो पुराने टीन्स हैं उनके जो सीनियर्स हैं उनके साथ में लग के वो काम करना पसंद करते हैं। फिर आपकी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर, अभी हमने करे थे एडोलसेंस का। फिर आपकी आती हैं एडल्ट लर्नर्स की कुछ विशेषताएं, ठीक है। तो जो एडल्ट लर्नर हैं उनकी क्या विशेषताएं आपकी होती हैं, सबसे पहले तो वो क्या होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। एडल्ट होते हैं जो 19 प्लस क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है ना, जो 19 प्लस आपके होते हैं वो आपके एडल्ट हैं। मैच्योर, उसमें भी फिर आपके यूथ एडल्ट्स हैं वो आते हैं। तो रिजल्ट्स फॉर मतलब ये हमेशा रिजल्ट सर्च करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। ये एडोलसेंस पीरियड की तरह नहीं होती हैं कि डिसीजन लिया नहीं भी आ रहा है रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से, सिर्फ हमें तो अपनी पहचान बनाने से मतलब है कि वी वांट टू डू दिस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट्स के ऊपर मेनली फोकस करते हैं। अगर उन्होंने किसी चीज़ में पैर रखा है तो उसको सबसे पहले वो एनालाइज करके उसका रिजल्ट देखते हैं कि इसका रिजल्ट आउटकम क्या आने वाला है और क्या वो मेरे लिए रिलेटेबल होगा, फ्रूटफुल होगा। तो हैव स्पेसिफिक रिजल्ट्स इन माइंड फॉर एजुकेशन, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो डिपेंड नहीं होते हैं किसी के ऊपर, वो इतना मैच्योर हो चुके होते हैं, लाइफ को लेकर एक्सपीरियंस गेन कर चुके होते हैं, तो वो अपने आप को खुद से ही अपना एक इवैल्यूएशन या डायरेक्टेड आप कर लेते हैं वो।
ऑफन आपके स्केप्टिकल अबाउट न्यू इन्फॉर्मेशन, प्रेफर टू ट्राई इट आउट बिफोर एक्सेप्टिंग इट। वो किसी भी नॉलेज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको क्या होता है कि पहले उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, उस नॉलेज के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, फिर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड कुछ आपके जो है इसमें accept responsibility for their own learning if learning is perceived as timely and appropriate, ठीक है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने शुरू कर देते हैं चीज़ों को लेकर कि यस वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इस स्टेज में। गोल ओरिएंटेड होते हैं, उद्देश्य होते हैं उनके लाइफ को लेकर कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो हर हाल में वो अचीव करनी है, और काफ़ी सीरियस होते हैं। ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड आपके होते हैं, यू कैन सी इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होना पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और आपके प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं, मतलब क्या करते हैं ये लोग, प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं करते हैं कि कहीं से कोई प्रॉब्लम निकल कर आ रही है तो क्या है कि उसको छोड़ देते हैं, चलो क्यों हमें टाइम वेस्ट करना है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो क्या है कि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आए, हम उनको सॉल्व करें, अपना जो एक्सपीरियंस उनको मिला है लाइफ को लेकर उसके बेस पे वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं एंड वांट टू अप्लाई देयर नॉलेज, ठीक है। यू कैन सी सेल्फ डायरेक्टेड आपके हैं, प्रेफर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देन ऑल लर्निंग। गोल ओरिएंटेड है, सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब ये जो होता है आपका एडल्ट का कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं और अपना बेस्ट वो लोग करते हैं। लर्न बेस्ट व्हेन दे सी अ क्लियर पर्पस, जब उनको पता होता है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है तो वो अपना बेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो सेल्फ स्टडी है, कोचिंग है, घर से जैसे भी है वो अपना बेस्ट करते हैं कॉलेज में। प्रैक्टिकल एंड रेलिवेंस फोकस्ड आपका है, प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, इमीडिएटली अप्लाई करते हैं सॉल्यूशंस को। लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है इनका वो भी लर्निंग को जो है इम्पैक्ट करता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। प्रॉब्लम सेंटर्ड है, इंटेंसिक मोटिवेशन है, चीज़ों को इंटरनली जो है बहुत एक इंटरनल ड्राइव जो होती है इनको मोटिवेट करती है। और टाइम कॉन्शियस, मतलब टाइम जो है उसका बहुत ध्यान रखते हैं ये लोग, ठीक है ना। इनको पता होता है कि टाइम जो है आपका वो निकलता जा रहा है, तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छे से काम करना शुरू करते हैं। नीड फॉर रिस्पेक्ट, वो चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, हम जिस चीज़ को लेकर सीरियस हैं उस चीज़ को लेकर हमें जाना जाए, हम उसको अचीव करना चाहते हैं, तो हमें और हमारे प्रोफेशन को रिस्पेक्ट की जाए। तो ये थे आपके एडल्टसेंस और एडल्ट्स की कुछ विशेषताएं लर्नर्स की। तो आपका जो है ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है, लर्नर्स की कुछ विशेषताएं थी जिसमें आपने एडोलसेंस किया है और एडल्ट किया है, ठीक है ना। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलता है। जब लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है तो ये हमेशा ही एडोलसेंस से और एडल्ट से पूछते हैं। और एडोलसेंस से क्या पूछते हैं कि वो थोड़ा चीज़ों को लेकर स्टेबल नहीं होते हैं, या ऐसा कौन सा मतलब जो स्टेज होती है जहाँ पे बच्चा जो होता है वो इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करता है, थोड़ा पेरेंट्स की हेल्प से या उसके जो सीनियर्स हैं उनसे, तो वो आपका एडोलसेंस है। और अडल्ट में क्या होता है, वो मेच्योर हो चुका होता है, वो प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड होता है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ों को ऐसे ही हवा में नहीं बोलना पसंद करता है, वो उनको लेकर काफ़ी सीरियस रहता है, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ विशेषताएं, चलिए अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।